सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर बैलेट स्टडी। दिस आर सारे और टीचर गाइडेंस टू फ्रेंड। तो यार आ गई तुम्हारे सामने रिपोर्टेड स्पीच की भी वीडियो। हाँ यार देखो, इससे पहले काफी वीडियोस आपके ग्रामर के सभी टॉपिक्स की आ चुकी है गाइस। अगर नहीं देखी तो जाके उन्हें देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि यार देखो, अगर इंग्लिश में फुल स्कोर करने है तो ये तैयारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार ग्रामर में हर एक कंसेप्ट का तुम्हारे जो 10 के 10 नंबर है वो मैं पक्के करवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो आज लास्ट टॉपिक है, इससे पहले का टॉपिक जरूर देख लेना। तो गाइस देखो, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। तो देखो यार, मैं तुम्हें बिल्कुल इसे बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा। अच्छे से सुनना, लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी जरूर देख के जाना, ठीक है। तभी सभी चीजें समझ में आएंगी। तो यार देखो, रिपोर्टेड स्पीच दो तरीके की होती है। क्या? एक तो होती है गाइस हमें डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है क्या, कि इन डायरेक्ट स्पीच बी कोट एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय अ स्पीकर। तो यार देखो, कोई भी स्पीकर जो कोई वर्ड बोलता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही सेड आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला। उनने कहा कि मैं अपना अम्ब्रेला भूल गया। तो गाइस ये जो एक हमारा सेंटेंस है, ये है एक डायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी? तो गाइस देखो, इनडायरेक्ट स्पीच हमारी होगी जिसमें हम किसी को कोई बात बता रहे हैं। हाँ यार देखो, ये जो इतने बात बोली है, अगर यही बात हम किसी को बताएंगे तो गाइस वो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है क्या, कि ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज अम्ब्रेला, कि उनने कहा कि मैं अपना अम्ब्रेला भूल गया। तो ये बात हमने किसी और को बताई है, ठीक है। देखो पहले तो ये यहाँ पे क्या लिखा है, पहले तो उस इंसान ने हमसे बात की है डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। ही सेड आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला, उनने कहा कि मैं अपना अम्ब्रेला भूल गया। लेकिन अब उसकी यही बात हम किसी और को बताएंगे तो गाइस कैसे कहेंगे? उसको कहेंगे ही सेड दैट ही हैज लॉस्ट हिज अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये होती है अपनी इनडायरेक्ट स्पीच। तो गाइस देखो, दो तरीके की स्पीच होती है, अपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी बिल्कुल। तो यार देखो, यहाँ पे ना कुछ चीजें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले वो तुम्हें जानने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस देखो, डायरेक्ट स्पीच में हमेशा आपको कॉमास देखने मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल में दिखा दूं, इसमें यार ये जो अपना डायरेक्ट स्पीच वाला एग्जांपल है, इसमें देखो आपको इन्वर्टेड कॉमा दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन गाइस आपको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में वो नहीं दिखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक वर्ड दिख रहा है यहाँ पे डेड, ठीक है। तो वो क्या है? तो यार देखो, यही अपना जो एक पॉइंट है गाइस, जो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें देखो डायरेक्ट स्पीच में आपको हमेशा जो कॉमास देखने मिलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कभी कॉमास नहीं देखने मिलेंगे। साथ ही साथ गाइस आपको कोई ना कोई कंजक्शन मिलेगा। कंजंक्शन क्या गाइस? यही जो अपना वर्ड है डेट या इफ या वेदर, ये सब अपने जो है कंजंक्शन है, ठीक है। तो यार आई होप कि ये दोनों बातें तुम्हें बहुत ज्यादा क्लियर होंगी, सभी चीजों को अच्छे से समझते हुए चलना, ठीक है। अब देखो आगे जो हम इसमें देखेंगे गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है क्या, कि जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखे जिसमें गाइस बात हो रही है किसी हैबिचुअल एक्शन की, मतलब जो कि आपकी डेली रूटीन में आप कुछ करते हो, या गाइस कोई ऐसी यूनिवर्सल फैक्ट की अगर बात हो रही है, या देखो यहाँ पे और भी चीज दी है, जैसे कोई साइंटिफिक स्टेटमेंट हो, कोई प्रोवर्ब हो, प्रोवर्ब मतलब कोई कहावत हो, ठीक है। तो गाइस उनमें आप कभी भी जो है जो स्पीकर के द्वारा वर्ड बोले गए हैं गाइस, उन्हें कभी भी चेंज नहीं करोगे। हाँ यार देखो, इसमें जो चेंज करने वाली बात है ना गाइस, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा कंसेप्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, वो आपको समझना है, ठीक है। तो कहाँ आपको ये चेंज नहीं करना वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो देखो, कहीं भी आपको ऐसा फैक्ट दिखते हैं या कोई भी ऐसी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, द टीचर सेड द सन गिव्स अस लाइट, ठीक है। कि टीचर ने कहा कि सन हमें लाइट देता है। अब देखो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसे क्या लिखेंगे? टीचर सेड दैट द सन गिव्स अस लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज क्या नहीं हुआ? देखो हमारा कॉमा और कंजंक्शन तो गाइस चेंज होंगे, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, यहाँ चेंज नहीं होगा। अपना सेंटेंस जो उसने बोला है, जैसे कि द सन गिव अस लाइट, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है गाइस, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन ये चेंज होता है, कब होता है? तो गाइस देखो, उसके पीछे बहुत सारी कंडीशन है, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जहाँ नहीं होगा वो मैंने आपको बता दिया, कहाँ होता है वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे चेंज हम पढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे टेंसेस का, टेंसेस कैसे चेंज होते हैं। तो देखो, जब भी आपको किस, देखो यार ये जो चार्ट है ये आपको याद करना ही पड़ेगा कैसे भी, ठीक है। अगर इसे याद कर लोगे, यहाँ पे दो तीन चार्ट है, देखो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। तो ये चीजें तुम्हें याद करनी है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो गाइस इतने चैप्टर्स याद किए तो ये छोटे से लिस्ट भी याद कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके सामने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज है गाइस। वो कैसे? कि अगर आपका जैसे ही हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा था गाइस, ही सेड आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला गाइस, यहाँ पे सेंटेंस आपने अगर टेंसेस गाइस पढ़े हैं तो आप जल्दी से इसे पहचान सकते हो कि अपना प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो गाइस इसका चेंज जो है हमारा इनडायरेक्ट में कैसे होगा वो आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली हम टेंसेस का चेंज यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, टेंसेस के चेंज में हमारे सामने सबसे पहला है कि अगर आपका प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल हो जाएगा, कहीं आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, कहीं पे गाइस आपको
पास्ट सिंपल दिखेगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, कैसा होगा? तो यार देखो ये सब हम अभी एग्जाम्पल से देखेंगे, लास्ट में एक्सरसाइज करूंगा उससे और अच्छे समझ में आएगा। बस अभी तुम ये चार्ट याद कर लेना, ठीक है। और गाइस देखो आगे भी इसमें दे रखा है कि कहीं अगर बिल होगा तो वो वुड हो जाएगा, कहीं कैन होगा तो कुड हो जाएगा, कहीं मे होगा तो माइट हो जाएगा। कब होगा? तो देखो डायरेक्ट सेंटेंस में आपको मे देखने मिलेगा और इनडायरेक्ट में आप माइट लिखोगे, ठीक है। तो बस ये चेंज आपको याद करना है। ऐसे गाइस देखो टाइम एंड प्लेस का चेंज होता है, कहीं पे अगर आपको दिख रहा है अगो, ठीक है, तो गाइस वहां पे जो है आप इनडायरेक्ट स्पीच में उसी चीज को लिखेंगे बिफोर। कहीं पे आपको दिख रहा है टुडे तो इनडायरेक्ट में आप लिखेंगे उसे डेड डे, ठीक है। ऐसे गाइस देखो यहाँ काफी सारे आप देख सकते हो, पूरी लिस्ट है यार, इसे याद करनी है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। ये चीजें आपको रिपोर्टेड स्पीच में याद करनी ही करनी है, ठीक है। देन इसके बाद गाइस देखो हमारा जो चेंज होता है वो होता है प्रोनाउन का। प्रोनाउन जानते हो ना क्या होता है? तो गाइस देखो नाउन की जगह जो वर्ड यूज होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, मे। जो मे नहीं, मे गाइस अपने क्या है, मे अपना मोडाल्स है, ठीक है। तो ये सब चीजें गाइस हमने पढ़ी हैं, तो इनका आई होप कि तुम्हें पता होगा। यार देखो ग्रामर बहुत आसान है, बस ये कुछ बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए, तो ये चीज आपको याद करनी है, कुछ नहीं है। प्रोनाउन का गाइस चेंज कैसे होगा इनडायरेक्ट में? तो देखो जब भी गाइस आपका फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है, जब भी हम फर्स्ट पर्सन आपको दिख जाता है जैसे कि आई, मी, वी, आर, ठीक है, तो ये सब अपने फर्स्ट पर्सन है। तो गाइस ये सब चेंज होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे? तो गाइस वो हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इन बातों को सिर्फ अपने दिमाग में याद करते हो चलो, ठीक है। एंड में गाइस जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो गाइस जो इसका सेकंड है कि अगर आपको कहीं भी सेकंड पर्सन दिखता है जैसे कि यू और योर्स, ठीक है, तो गाइस ये हमारे सेकंड पर्सन है, ये गाइस चेंज होंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर आपको कहीं थर्ड पर्सन दिखता है तो गाइस वो चेंज नहीं होगा। तो बस प्रोनाउन का ये जो रूल है गाइस याद कर लो। तो देखो मैंने आपको अभी तक तीन चीजें बताई क्या, कि एक तो आपको याद करना है चेंज जो कि टेंसेस का, देन गाइस अपना टाइम एंड प्लेस का जिसमें काफी सारे एग्जाम्पल है जो कि आपको याद करने हैं, देन गाइस जो कि अपना प्रोनाउन का, ठीक है। आई होप कि ये तीनों चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। अब यार देखो आगे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वो है गाइस अपना चेंज डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस। तो देखो डिफरेंट काइंड सेंटेंस कैसे, कहीं पे आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस दिखते हैं, ये क्वेश्चंस वाले हम कहें बेसिकली। तो गाइस देखो क्वेश्चन भी दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे फर्स्ट गाइस कि व्हाट यू वांट टू बिकम, ठीक है। एंड देन गाइस एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछ सकते हैं कि आर यू स्टडिंग वेल। तो यार देखो ये दो तरीके के क्वेश्चन है, कैसे? तो इनमें डिफरेंस गाइस आया कि पहले जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसमें मैंने WH फैमिली का यूज किया है, ठीक है, कि व्हाट यू आर वांट टू बिकम, ठीक है। तो गाइस इसमें WH फैमिली का बेसिकली यूज किया है जो कि वर्ड है व्हाट। लेकिन गाइस जो मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि आर यू स्टडिंग वेल, तो यार देखो इसमें हमारा जो क्वेश्चन शुरू हुआ है वो गाइस एक वर्ब से हुआ है, ठीक है। तो यार देखो ये दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, आप आई होप की ये बात पता चल गई होगी। तो देखो आप WH क्वेश्चन वाले जो गाइस अपने बेसिकली सेंटेंस होंगे, जैसे कि गाइस इसमें एग्जांपल भी है, ही सेड टू मी विच बुक आर यू रीडिंग रीडिंग लास्ट नाइट, ठीक है, कि आपने कौन सी बुक जो है पिछली रात पढ़ी थी, उसने मुझसे पूछा, ठीक है। इसे गाइस जब आप इंडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है कि इसमें गाइस अपना कोई भी कंजंक्शन नहीं लगता है। तो देखो कंजंक्शन क्या था गाइस, अपना डेट वो यहाँ नहीं लगेगा। देखो आप इनडायरेक्ट में देखो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लिखा है क्या, कि ही आस्क मी। अब आस्क देखो सेड की जगह आस्क क्यों हो गया, तो गाइस वो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए आस्क हो गया, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। तो देखो एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से हम यहाँ देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है, अच्छे से देखना। तो देखो ये है ही आस्क मी विच बुक आई हैड बीन रीडिंग द प्रीवियस नाइट। तो देखो लास्ट नाइट की जगह क्या हो गया, प्रीवियस। ये अपना टाइम एंड प्लेस वाले चार्ट में आपको दिखेगा, ठीक है। एंड गाइस देखो यहाँ पे वर यू रीडिंग था ना, तो उसकी जगह क्या हो गया गाइस, आई हैड बीन रीडिंग, ठीक है। तो ये अपना टेंसेस वाला चेंज हुआ, ठीक है। आई होप ये बात हम जान गए होंगे। और देन गाइस देखो यहाँ पे यू आया है, तो गाइस देखो यू की जगह यहाँ पे आई चेंज हुआ है, तो वो अपना प्रोनाउन वाला चेंज है। तो देखो हमने यहाँ सभी चेंज देख लिए, साथ साथ ये जो WH वाले क्वेश्चन है इनमें गाइस एक भी कंजंक्शन आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। देन यार देखो जब भी आपके जो हम बेसिकली कहें यस नो क्वेश्चन हो, बेसिकली जैसे कि मैंने आपसे पूछा था जिनमें वर्ब बेसिकली पहले आएगी, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, तो देखो इसमें एग्जांपल है द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन हैव यू फिनिश योर वर्क, कि आपने अपना काम पूरा कर दिया। जो टीचर है उसने पूछा सभी चिल्ड्रन से, ठीक है। तो इसका गाइस इनडायरेक्ट में चेंज किया होगा, तो देखो इसमें कंजंक्शन गाइस लगेगा, क्या लगेगा, डेड नहीं लगेगा इसमें गाइस, इफ ये बेदर लगेगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है।
देन यार देखो अगला जो अपना यहाँ पे है गाइस, वो है कमांड सेंटेंस के लिए। कमांड सेंटेंस के होते हैं जिसमें आपको या तो कोई एडवाइस दी जा रही है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, या गाइस आपको कोई कमांड दी जा रही है। तो उसमें क्या होगा, तो देखो यार यहाँ पे हम बेसिकली अभी तक देखते हैं कि सेड सेड सेड, ठीक है। तो यार देखो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है हमारे सामने, द मास्टर सेड, देखो यहाँ पे भी सेड आया। तो ये सेड बेसिकली चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा इनडायरेक्ट में, तो देखो आपको कुछ जो क्वेश्चन है ना उसे अच्छे से समझना है कि वो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, कि उसमें कोई ऑर्डर दिया गया है, क्या उसमें कोई एडवाइस दी गई है, क्या उसमें कोई रिक्वेस्ट की गई है, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन पढ़ के सब समझ में आ जाएगा कैसे। तो देखो, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, कि जो मास्टर ने अपने सर्वेंट से कहा कि मेरे लिए एक ग्लास दूध लाओ, ठीक है। तो ये आपको क्या लगता है गाइस, ये एक ऑर्डर है, ठीक है। तो इसे आप कैसे चेंज करोगे, द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। तो गाइस ये बेसिकली यहाँ पे आपको ऑर्डर्ड जो है दिखेगा सेट की जगह। तो बस यार ये कमांड वाले सेंटेंस में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। देन देखो गाइस एक दो इसमें कंसेप्ट और है, इसके बाद गाइस हमारा पूरा रिपोर्टेड स्पीच खत्म हो जाएगा। क्या, तो यार देखो कहीं पे आपको एक्सक्लेमेशन सेंटेंस दिखते हैं। एक्सक्लेमेशन जानते हो ना यार, जहाँ पे हम बात करते हैं होड़े अलास, ठीक है। ये सब जो चीजें होती है गाइस, हम इनमें जो है इन वर्ड की जगह जो है यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो। तो देखो एक्सक्लेम विद जॉय कब आएगा, जब गाइस किसी खुशी की बात होगी। एक्सक्लेम विद सॉरो कब आएगा, जब किसी दुख की बात होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है क्या, द बॉय सेड होरे वी हैव वॉन द मैच, होरे हम मैच जीत गए हैं, ठीक है। तो गाइस देखो इसे आप कैसे चेंज करोगे, द बॉयज एक्सक्लेम विद जॉय, ठीक है। तो यहाँ पे जॉय आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे खुशी की बात है, ठीक है। द वॉइस एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ जो बेसिकली हमारा एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस होंगे उनमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद जो है अपना सॉरो आएगा, ठीक है। तो यार देखो ये सब यहाँ पे आपको रूल बिल्कुल अच्छे से याद करते हुए चलने। देन गाइस एक लास्ट चीज और है, उसमें क्या है, कहीं भी आपको अपने सेंटेंस में गाइस लेट वर्ड दिख जाए, लेट, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तो देखो उसमें भी बेसिकली आप आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें कोई सजेशन दिया गया है, या इसमें कोई हमें ऐसा कोई चीज हमें ऑफर की गई है, ठीक है। वो चीज आप आइडेंटिफाई करोगे। देन गाइस जहाँ पे आपकी वर्ब होगी वो गाइस उसमें हमारा शुड लगेगा। कैसे, तो यार देखो इसमें एग्जाम्पल हमें दे रखा है, सी सेड टू हर फ्रेंड लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, चलो हम पिकनिक के लिए जाते हैं, उसने अपने फ्रेंड से कहा, ठीक है। तो इसे आप इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करोगे, तो देखो इसमें दिया है सी प्रपोज टू हर फ्रेंड दैट दे शुड, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे शुड लगेगा जहाँ पे आपको लेट वर्ड दिख जाता है, और लेट जो है गाइस वो हमारा नहीं लगेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लेट अपना इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लगेगा, और उसकी जगह क्या लग जाएगा, शुड। और शुड कब लगता है, हमेशा गाइस वर्ड हमारे जो बेसिकली सब्जेक्ट होता है उसके बाद, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, दे, उसके बाद गाइस यहाँ पे शुड लग गया है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यार देखो यही चीजें होती हैं जो कि आपको बिल्कुल दिमाग पर रखनी है, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ पूरा कंसेप्ट हमने देख लिया रिपोर्टेड स्पीच का। अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो कि आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 गाइस आपके सामने आता है यहाँ पे क्या, कि राहुल टोल्ड टू मी व्हेन आर यू लिविंग, ठीक है। तो राहुल ने मुझसे जो है बेसिकली पूछा कि तुम कब जा रहे हो। तो यार देखो यहाँ पे अपना बेसिकली क्वेश्चन कौन सा है, WH फैमिली वाला। तो गाइस मैंने आपसे कहा था यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गाइस आपको कोई भी कंजंक्शन नहीं लगेगा। सेंटेंस आप कैसे बनाओगे, तो यार देखो आपके सामने सेंटेंस लिखा आ चुका है क्या, कि राहुल आस्क मी, ठीक है। आस्क तो बेसिकली चेंज हुआ, देन व्हेन आई वाज लिविंग, ठीक है, कि मैं कब जो है बेसिकली यहाँ से निकल रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस ये चीज आपको याद रखनी है कि अपना जहां भी व्हेन मतलब WH फैमिली वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा वहां आपका कंजंक्शन नहीं लगेगा। देन गाइस देखो अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या, रुचि सेड आई मे गो देयर, कि रुचि ने कहा कि मुझे वहां जाना चाहिए। तो गाइस इसे कैसे आप चेंज करोगे, तो रुचि सेड दैट सी माइट गो देयर, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था गाइस मे की जगह माइट हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये आपके ध्यान में रखना है। बाकी सेड दैट तो वो अपना बिल्कुल जो बेसिक सेंटेंस होता है जब भी हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो चीज आपको याद रखनी है। देन यार देखो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, आई होप आप मुझसे पहले बता दोगे। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचो और चेक करो, ठीक है। तो गाइस देखो राम सेड द अर्थ इज राउंड, अर्थ राउंड है। तो यार ये सुनने में कोई यूनिवर्सल फैक्ट लगता है, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या होगा, इसमें गाइस कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस आपका जो बेसिकली कॉमास हट जाएंगे और जो अपने एक कंजंक्शन जो है जो कि डेट है वो लग जाएगा। कैसा है कि राम सेड डेट द अर्थ इज राउंड, ठीक है। इसमें कोई भी टेंसेस का चेंज नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी गाइस हम बाकी और जगह देखें तो टेंसेस हमारा चेंज होते हैं, कैसे होते हैं, तो गाइस उसका चार्ट आपको याद रखना है, ठीक है। देन गाइस जो अपना अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है हमसे, आई सेड टू हर डिड यू टेक टी,
ठीक है, कि मैंने उससे पूछा क्या तुम चाय लोगी, ठीक है। तो गाइस ये भी एक क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है, क्या डब्ल्यू एच फैमिली वाला है, बिल्कुल नहीं है। कैसा सिंपल क्वेश्चन है, यस नो आंसर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या चेंज होगा, मैंने आपसे कहा था गाइस इसमें हमारा जो कंजंक्शन है वो इफ या बेदर लगेगा, जैसा कि इसमें लगा भी है कि आई आस्क हर इफ सी हैड टेकन टी, ठीक है। अब देखो हैड टेकन टी गाइस कैसे चेंज हुआ, वो अपना टेंसेस का चेंज है, उसके चार्ट जरूर याद कर लेना यार, बार बार मैं तुमसे कह चुका हूँ, ठीक है। तो यार अब एक लास्ट क्वेश्चन, आई होप तुम इसे भी आंसर करोगे, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, बाकी मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए गाइस ये अपने कंसेप्ट यहाँ पे अपना पूरा फिनिश हो चुका है, साथ ही साथ हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। तो गाइस यही है बस रिपोर्टेड स्पीच, इसके अलावा गाइस कुछ भी नहीं है। ये चीज जो मैंने आपको बताई है इन्हें अच्छे से समझ लो, चाहे वीडियो को दोबारा देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस इससे हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है यार। बस ग्रामर में इतना कर जाओ ना, ये जितनी भी वीडियोस मैंने आपको दी है 15-15 20-20 मिनट की गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी वीडियोस को अगर तुम अच्छे से देखते हो, समझते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो गाइस तुम्हें कोई भी इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करने से नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चले गाइस आई होप तुम्हें ये रिपोर्टेड स्पीच का कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले ऐसे सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहो अपने प्यार वाले स्टडी के साथ।